अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाना पकाना। कैसे हैं आप सब। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मटन वाइट कढ़ाई। जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। मटन लिया है मैंने आधा किलो बोटी कट, 1 टीस्पून भुना कुटा इसमें ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और 1 टीस्पून मैंने इसमें साबुत गरम मसाला, 2 दालचीनी, 3-4 लौंग, 4-5 काली मिर्चें और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1.5 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें ली हैं मैंने 5 से 6, हरा धनिया थोड़ा सा, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 इंच का अदरक का मैंने टुकड़ा लिया है, जूलियन कटिंग कर लिया है उसकी मैंने। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ कप ऑयल लिया है, हाफ़ कप दही, हाफ़ कप मैंने क्रीम ली है पैकेट वाली, एक दरमियानी प्याज उसको मैंने चॉप्ड कर लिया है और मैंने दूध लिया है 1/4 कप। चले हम पकाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में हम गोश्त डालेंगे और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। 1.5 गिलास में पानी ऐड कर रही हूँ तकरीबन। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, आधा मैं अभी डाल रही हूँ, आधा मैं बाद में डालूँगी। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको पकाऊंगी और फिर मैं इसे ढक दूंगी और ढक कर पकाऊंगी। और इसको इतना पकाऊंगी कि मेरा जो मटन है वो गल जाए। आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं। आप ये स्टेप कुकर में करें और 10 मिनट में आपका जो है मीट गल जाएगा। कढ़ाई में तो आधा घंटा लगा मुझे। मेरा जो है मटन जो गल गया है जितना मुझे चाहिए था। मतलब बिल्कुल नहीं गलाना हमें, क्योंकि अभी और पकेगा ये। मटन मैं अलग कर दूंगी और मैं जो स्टॉक इसकी बची है वो मैं अलग कर दूंगी। अब एक कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे और ऑयल को हम गर्म होने देंगे अच्छी तरह। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें अब हम प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे। इसको हमें गोल्डन नहीं करना है, बस थोड़ा हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी तो इसमें हम दूसरी चीज़ें ऐड कर देंगे। 2 मिनट के बाद इसमें हम साबुत गरम मसाला डाल देंगे, दालचीनी, ज़ीरा, लौंग और काली मिर्चें। इसको हम 1 मिनट तक पकाएंगे और जो लहसुन अदरक का पेस्ट बचाया था हम वो डाल देंगे इसमें। लहसुन अदरक को भी हम 1 मिनट तक पकाएंगे और फिर इसमें हम अपना मटन ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल किया था। अब मटन को हम अच्छी तरह ऑयल में फ्राई कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। मटन हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे, बीच में से हम 2 करके डालेंगे। हरी मिर्चों को भी हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। धनिया, भुना कुटा धनिया, भुना कुटा सफ़ेद ज़ीरा, पिसी हुई काली मिर्चें और नमक डाल देंगे इसमें। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम दही ऐड कर देंगे और दही ऐड करते हुए हम अपनी फ्लेम जो है वो लो रखेंगे। बल्कि आप कोई भी वाइट चीज़ अगर ऐड करते हैं, कोई क्रीम, दही, किसी भी सालन में, तो आपको फ्लेम लो रखें और उसको 1 मिनट तक लो रखें। उसके बाद आप उसको फ्लेम बढ़ा के पका सकते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट्स को मैंने पकाया है। अब इसमें मैं जो स्टॉक बची थी वो ऐड कर दूँगी।
और इसको मैं मज़ीद पकाऊंगी। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। हमारा ये स्टॉक जो है ये भी हमारा ड्राई हो जाएगा। और अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूंगी। क्रीम ऐड करते हुए भी मैं फ्लेम अपनी लो कर दूंगी। 1 मिनट के बाद मैं फ्लेम अपनी हाई कर दूंगी और हाई फ्लेम पे इसको मैं पकाऊंगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको मज़ीद पकाऊंगी। और अब हम इसमें जो है वो दूध को ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े का एक क्रीमी सा आपकी मटन बनेगी है इसमें। इसको आप ईद पर बनाएं, अपनी मेहमान आ रहे हैं, दावतों में इसको बनाएं और दाद वसूल करें और मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। अब इसको हाई फ्लेम पे हमें पकाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे और ढक कर इसको 2 मिनट पर हल्की आंच पर हम दम पे रख देंगे ताकि हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। हमारा ऑयल है ऊपर आ चुका है और हमारी मटन वाइट कढ़ाई तैयार है। चलिए इसको हम सर्व करते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अगर आपको मेरी मटन वाइट कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।